देखो का टॉपिक में क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, लेसन 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेसन 6। आज का टॉपिक सुंदर सुंदर टॉपिक है। फर्स्ट आपका रहेगा स्वप्रेरण क्या होता है। स्वप्रेरण क्या होता है। दूसरा होगा स्वप्रेरकत्व क्या होता है। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन लिख लो क्या होता है। तीसरा पढ़ेंगे स्वप्रेरकत्व का मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक हेनरी का परिभाषा, एक हेनरी का परिभाषा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्वप्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़कर, एक भी टॉपिक को आपको सही से नहीं दिया है किताबों में, जोड़कर तुल्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करना। आगे पास स्वप्रेरक को समांतर क्रम में जोड़कर, एक होगी लंबी प्रणालिका का। चलो इतना रहने जो 6 के टॉपिक में वो टाइम लगेगा, तब इसका आगे कल हम लोग देखेंगे। तो आओ इतना आज हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम बता दें इसके बारे में कोई जिक्र कर लें। ठीक है, कि आपसे कोई पूछे कि स्वप्रेरण क्या होता है तो देखो ध्यान से, हमारे पास 2 कुंडली है। सुनो, एक ये कुंडली है, या सुनो जी, और एक ये कुंडली है। दोनों कुंडली को बहुत पास पास रख दिए। समझो कि सटा नहीं है लेकिन बहुत पास पास है। और जब पहली कुंडली में बहने वाले धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। दूसरी कुंडली में क्या होती है? प्रेरित। अच्छा, एक ही कुंडली ले लो, ये कोई कुंडली ले लो, पहले एक वाला देखो। और एक कुंडली में हम लोग धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो देखो जो बैटरी से धारा बहेगी ना, उसको हम लोग कहते हैं मुख्य धारा। और जब उस धारा के मान में परिवर्तन करोगे, परिवर्तन का मतलब कम बेस करोगे, तो उसमें एक और धारा उत्पन्न हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। और जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी ना, वो मुख्य धारा का विरोध करेगी। अगर मुख्य धारा ऊपर से नीचे जा रही है तब प्रेरित धारा ऊपर से नीचे आएगी। और जानते हो कब तक वो विरोध करेगी? जब तक ये धारा कहाँ चला जाए, माइनस के पास ना चला जाए। जो मुख्य धारा है, जब वो बैटरी के देखो धन से निकल रही है, कोई भी धारा निकलती है तो धन से निकलती है और ऋण में जाके मिल जाती है। तो जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है वो तब तक इसका विरोध करेगी जब तक ये बैटरी के ऋण सिरा से ना मिल जाए। जब ऋण सिरा से मिल जाएगी तब प्रेरित धारा का मान खत्म हो जाता है, प्रेरित धारा खत्म हो जाती है। तो जो पूरी प्रक्रिया हम इसको स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। समझिए, कुछ तकलीफ नज़र आ रही है तो इसे हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। अब एक चीज़ बता देते हैं तुमको, स्वप्रेरण के बाद एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है स्वप्रेरकत्व। क्या होता है? तो देखो स्वप्रेरकत्व का परिभाषा अभी हम बताएंगे, यहाँ से देखना तुम लोग। आज जो स्वप्रेरकत्व होता है इसका मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। उसके बाद से स्वप्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखो स्वप्रेरकत्व को यल से, कैपिटल यल से प्रदर्शित करते हैं। तो श्रेणी क्रम में जगह प्रतिरोध आप जोड़े तो याद है ना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरीके से स्वप्रेरकत्व का भी जोड़ेंगे तो यल बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। और कुछ न्यूमेरिकल हम लोग इस पर लगाएंगे। ठीक है,
अब हम इसको पहले समझाते हैं, तब आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे स्वप्रेरणा में कि हम माने ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, पहले हम लोग आज का टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, उसका नाम होगा स्वप्रेरण। स्वप्रेरण इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। स्व का मतलब होता है अपने आप, प्रेरण का मतलब होता है गुण को उत्पन्न करना। जैसे लोग स्व प्रेरण का मतलब अपने आप होता है, एक होता है अन्योन प्रेरण, अन्य दूसरे से होता है। तो पहले हम लोग स्व प्रेरण पहले चित्र से समझो, मान लो पहले समझो बाबू, चित्र समझाते हैं हम आपको। हमारे पास एक कुंडली है, क्या है कुंडली, एक आप कुंडली बनाइए इस तरीके से, कुंडली तो पढ़ के आ रहे हैं ना, इस तरीके से कुंडली होता है। अब इस कुंडली को लिया करके बैटरी के प्लस और माइनस से जोड़ दीजिए, फिर इसमें आप धारा नियंत्रक लगा लीजिए इस तरीके से, फिर आप कुंजी लगा दीजिए। कुंजी का कार्य जानते ही होंगे आप, कुंजी का कार्य क्या होता है, और आगे बढ़ा दीजिए इसको। धारा का मान को बंद करने के लिए, चालू करने के लिए किया जाता है इसमें, ठीक है। तो क्या कहोगे अब यहाँ पर, ये कुंडली हो गई, देखो ऊपर वाला हिस्सा को कुंडली कहते हैं, नाम भी लिख लो। और नीचे वाला क्या कहेंगे, बैटरी। हाई क्या होगी, धारा नियंत्रक। हाई आपका होगा कुछ। और आपको मैंने बताया था ना, धारा हमेशा किससे बहता है, बैटरी के धन ध्रुव से, इधर से धारा आपका बह रहा है। इस धारा को हम लोग कहते हैं मुख्य धारा। कौन सी धारा है ये, मुख्य धारा। तो देखो क्या कहोगे, स्वप्रेरण में सब समझ गए होंगे। कुंडली है, कुंडली इसी तरीके से होती है, गोलाकार मैंने बना देते हैं। बैटरी आपकी है, धारा नियंत्रक है, ये कुंजी। अभी खुली हुई कुंजी है, अभी इसमें समझो कि धारा नहीं बह रहा है। बंद करने का मतलब होता है कि यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे, अब हाँ धारा बहना स्टार्ट हो गया। चलो अब क्या होगा कि बैटरी से एक धारा बहेगी जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य धारा। अब क्या होगा कि जब इस धारा के मान में परिवर्तन किया जाएगा, किसके, मुख्य धारा के मान कम बेस किया जाएगा, तो इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय बल रेखा की संख्या होती है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छा धारा जब एक समान बहेगा ना, तो धारा एक समान बहेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी एक समान होगी। अब कभी कम करोगे, कभी अधिक करोगे, कम बेस करोगे तो चुंबकीय बल रेखा की संख्या में भी परिवर्तन होगा। अरे अधिक धारा बहेगा तो अधिक चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, कम बहेगा तो कम बहेंगी। तो क्या होता है ना कि धारा के मान में जब परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय बल रेखा के संख्या में परिवर्तन हो जाता है, और इस कुंडली में एक और धारा उत्पन्न हो जाती है जो मुख्य धारा का विरोध करती है। मुख्य धारा क्या करती है, हाँ विरोध करती है। तो उस जैसे ये मुख्य धारा के विपरीत चलती है। देखो मुख्य धारा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो जो प्रेरित धारा होती है वो किसके तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, माने मुख्य धारा का विरोध करती है। याद रखना, आई कब तक करती है, जब तक कि मुख्य धारा बैटरी के ऋण सिरा पर ना आ जाए, बैटरी के ऋण सिरा पर ना आ जाए। मैंने कहा कि मत जाओ, ये रुकोगी, हाँ नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम जाएंगे। अब बताओ तुम ही जरा सोचो किसके पास ताकत अधिक है। इसको मालूम होना चाहिए कि इसी ने इसको पैदा किया, अब यही रोक रहा है। इसी ने इसको क्या किया, पैदा किया, अब वो रुक रहा है ना। तो कब तक रोकेगा, इसका भी तो बच्चा ही नहीं, कितना रोकेगा, अभी कितना रुक सकता। ये जाएगा माने जाएगा, देखो यहाँ जाता है, फिर इसको रोक देता है, फिर पीछे लौट जाता है, लेकिन कोशिश करता है, ये कोशिश करता है, रुको हम दाब के निकलेंगे, दाब के निकल जाता है। जावा ये चलता हुआ, गति करता हुआ बैटरी के माइनस सिरा के पास आ जाता है, तो जो प्रेरित धारा होता है वो खत्म हो जाता है। वो तभी तक विरोध करेगा जब तक अपना लक्ष्य पर ही न पहुँच जाए। ये पहुँच जाएगा तो इनके काम तमाम हो जाएगा। समझ ना सकते, तब क्या कहोगे कि जब किसी कुंडली में बहने वाले मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाती है, जिसके कारण कुंडली में
एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो मुख्य धारा का क्या करती है, विरोध करती है। और इस घटना को, चाहे इस प्रक्रिया को हम लोग स्वप्रेरणा कहते हैं। देखो अपने आप इनमें एक कुंडली रहेगा। अभी एक पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरणा की किताब में लिखा भी है, तो उसमें 2 कुंडली रहेगा, लेकिन अब स्वप्रेरणा बात एक ही कुंडली में हम लोग धारा को उत्पन्न करते हैं। तो लिखो, बोले अब लिखे ना, बोलिए। जब किसी, बना लेना नीचे। अच्छा ये काम करो, चाहे लिख के बना लो, चाहे बना के लिख लो, जो भी आपकी इच्छा। तो मैं लिख देता हूँ, ब्लैक बोर्ड पर आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय, गुजरने वाले पहले वैद्युत धारा के क्या हो रहा है, तो क्या कहा गया कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले, हाँ, वैद्युत धारा के मार्ग में, या मान में लिख लो, मान में परिवर्तन किया जाता है, मान परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो मुख्य धारा का विरोध करती है, अर्थात मुख्य धारा को आगे बढ़ने से रोकती है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। लिख लो। तो सेकेंड लिख लेते हैं हम लोग, फ्लक्स ग्रंथिता, ऐसी कहा जाता है अंग्रेजी में फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, देखो सिंपल सा एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आप सूत्र लिखेंगे तो आएगा फ्लक्स, आप लिख देते हैं फ्लक्स ग्रंथिता बराबर N/5 भी लिख लेना, यानी इंटू 5। समझो कैसे कहोगे यन को क्या कहा जाता है, याद है, फेरों की संख्या। 5 को क्या कहा जाता है, हाँ, तो सिंपल सी परिभाषा हुई कि फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल को हम लोग फ्लक्स ग्रंथिता कहते हैं। देखो फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल को फ्लक्स ग्रंथिता कहते हैं। फ्लक्स ग्रंथिता कहते हैं। सूत्र लिख लेना बाबू, इतना बहुत इजी था। फेरों की संख्या n है, और थोड़ा सा नीचे लिख भी लेना, जहाँ n बराबर फेरों की संख्या और 5b बराबर चुंबकीय फ्लक्स। तो फेरों की संख्या और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसके गुणनफल को हम लोग फ्लक्स ग्रंथिता कहते हैं। ठीक है, लिख रहे सब लोग। चलो बेटा, इसको सिंपल बहुत है, आप याद हो गया। अच्छा चलो अब आ जाते हैं टॉपिक नंबर 2 के पास।
देखो आपसे कोई पूछे स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व खूब अच्छा से समझना बाबू, या स्वप्रेरक स्वप्रेरक गुणांक दोनों बात एक ही होता है। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरक, अंग्रेजी में लिख लेना, स्वप्रेरकत्व कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस आर, या के लिए अंग्रेजी में। और स्वप्रेरक गुणांक, गुणांक को अंग्रेजी में जरूर याद रखना, कोएफिशिएंट कहा जाता है, याद कर लेना आज, कोएफिशिएंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन मान लिख देता अंग्रेजी में, की दिक्कत ना हो। देखो हाई प्रेरकत्व तो है नो, इसीलिए यहाँ पर इंडक्टेंस आ गया है, या है त्वार स्वप्रेरक गुणांक है द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, हो गया, लिख लिए। अब पहले हम आपको समझा रहे हैं, देखो समझाए ना, ब्लैक बोर्ड पर सब लोग देखो कैसे इसकी डिफिनेशन आप देंगे। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, पर चले ऐसा ही लिख लीजिए। अभी आप याद रखेंगे फ्लक्स ग्रंथिता जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है, ब्लैक बोर्ड पर ही देखना। फ्लक्स ग्रंथिता किसके समानुपाती होता है, माने जितने अधिक फ्लक्स ग्रंथिता रहेगा उतना ही अधिक धारा बहेगा, जितना ही अधिक धारा बहवाएंगे उतना ही अधिक फ्लक्स ग्रंथिता होता है। एक चीज़ याद रखें। चलो अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे ना तो यल आ जाता है, कहा जाता है यल। यल एक नियतांक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यल एक नियतांक का है, नियतांक। नियतांक अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। या तो स्वप्रेरक गुणांक लिखो या स्वप्रेरकत्व लिखो, दोनों बातें की, या तो स्वप्रेरकत्व लिखो, स्वप्रेरणा स्वप्रेरकत्व लिखो, या स्वप्रेरक गुणांक लिखो। अब देखो कहाँ से डिफिनेशन बना, सुनो, ये N5 ऐसा ही लिख लेना बाबू, अभी करते चलना सही रहेगा। अब बट्टा में आपके आई बराबर यल, बट्टा में आई बराबर। सुनो अब हम आपको बताते हैं, N5 का है फ्लक्स ग्रंथिता, आई का है, IL का है स्वप्रेरक गुणांक कहेंगे, नियतांक नहीं, स्वप्रेरक गुणांक कहेंगे। नियतांक तो है लेकिन आखिर इसको कहेंगे का स्वप्रेरक गुणांक। तो क्या कहोगे, देखो ध्यान से, कहोगे कि स्वप्रेरक गुणांक, सुनो ध्यान से, स्वप्रेरक गुणांक उस फ्लक्स ग्रंथिता के बराबर होता है। देखो बराबर का चिन्ह है ना, समानुपाती, इसलिए स्वप्रेरक गुणांक उस फ्लक्स ग्रंथिता के बराबर होता है जिसमें एकांक धारा बहती है। जिसमें क्या आती है, अच्छा एकांक का मतलब होता है 1 एम्पियर। एकांक का मतलब होता है, अगर हम लोग यहाँ पर सुनो आई की जगह पर 1 एम्पियर रख दें तो एक का तो कोई मूल्य नहीं होता, एक हट जाएगा तो खाली यल बराबर N5 हो जाएगा। तो क्या कहोगे, स्वप्रेरक गुणांक उस फ्लक्स ग्रंथिता के बराबर होती है जिसमें एकांक धारा बहती है या जिसमें 1 एम्पियर की धारा बहती है। जिसमें क्या होती है, 1 एम्पियर की धारा बहती है। तो क्या कहोगे, याद हुआ, क्या कहोगे, बोलो तो नहीं, एक बार देखें। स्वप्रेरक गुणांक फ्लक्स ग्रंथिता उसके फ्लक्स ग्रंथिता के बराबर होती है जिसमें एकांक धारा क्या होती है, बहती है। तो लिख लो, लिखोगे तभी याद होगा तुम लोग। देखो स्वप्रेरक गुणांक उस फ्लक्स ग्रंथिता के बराबर होती है जिसमें एकांक धारा बहती है। जिसमें एकांक धारा क्या होती है भाई, बहती है। माना आप दिखा सकते हैं कि यल बराबर N5, यहाँ पर आई बराबर 1 एम्पियर, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 हटा देंगे तो यल बराबर N5 आपका याद हुआ। एक बार और रिपीट कर लेना, स्वप्रेरक गुणांक उस फ्लक्स ग्रंथिता के बराबर होती है
जिसमें क्या होता है भाई, एकांक धारा होती है। एकांक को चाहिए एक एम्पीयर की धारा होती है। तो नोट कर लो इसको, ये लिख लेना। यहाँ पे लिख रहे हैं स्वप्रेरकत्व का मात्रक और बीमा। तो जानते हो क्या लिखेंगे, है ना, से लिखो पीछे से, डायमेंशन एंड मात्रक क्या होला, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अंग्रेजी हम लिख रहे हैं, दिक्कत नहीं होगा। डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो सुनो, अब पहले समझना, अब लिखने वाला चीज़ नहीं है, सब समझने वाला चीज़ है। समझाएं बाबू, तुम देखना ब्लैक बोर्ड पर। अभी आपने क्या लिखा था बाबू, यल बराबर n इंटू 5b बटा आई लिखे थे, हो गया। अगर इसका मात्रक लिखोगे, मात्रक की हम बात करें तो क्या लिख सकते हो, जरा सोचो। यन का तो कोई इसका मात्रक क्या होता है बताओ, वेबर होता है ना, वेबर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो वेबर प्रति एम्पियर। लेकिन यहाँ लिख देना, लेकिन इसका लिखना, लेकिन स्वप्रेरकत्व का मूल मात्रक हेनरी होता है, हेनरी होता है। इसको एच से प्रदर्शित करते हैं, लिखना क्या है, मूल मात्रक हेनरी होता है, याद रखना, सब उसमें लिखा गया होगा, ठीक है। अभी देखो मैं सूत्र भी सिद्ध कराया गया, हेनरी हो गया। अब बीमा निकाल कर देख लेते हैं, वो भी हो सकता है, अभी आ रहा है ना, देखो अभी बता रहा। चलो अब लिखते हैं यल का बीमा, यल का बीमा। कई बार तो आप देखते हैं कि खाली मात्रक में पूछ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा प्रेरकत्व का मात्रक, यही बार ये 2000 ये तो हुआ नहीं, इसके पीछे वाला में पूछा था कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी याद रखिएगा। बीमा देखो, बीमा तो होता है ml/-2 T/2 I/-2, लेकिन कैसे आएगा तो नहीं समझता है। चलिए यहाँ छोड़ दीजिए। 5b का बीमा आपको याद है क्या, पहले देखो आराम से, पहले समझो, पहले सुनो, समझो यार। यहाँ पर 5b बटा क्या है ना, आई है, बोला एकदम समझना। 5b की जगह पर क्या लिख सकते हैं यार, b इंटू ए लिख सकते हैं, बटा में आई लिख सकते हैं ना। और फिर b की जगह पर इधर लिखते हैं, फिर b की जगह पर क्या लिख सकते हैं, f बटा आई, यह बटा यार कहाँ से आ गया, तो f बराबर पढ़े थे बी आई आर, तो बटा में हमने के एफ आई आर बराबर। अब हम एक चीज़ बताते, काहे तुरंत नहीं जान, इसको इसलिए तुरते हैं कि जब तक वाला तुरते हैं, जब तक कि मात्रक माने, जब तक कि हम बीमा उसको याद नहीं किया है। बी के बीमा हमको नहीं याद है, ए का तो मालूम है, ए लिख लो, अब बटा में अब क्या है ना, आई है तो आई लिख लो। अब आपका निकल गया यहाँ से बीमा। बताओ बल का बीमा क्या होता है, mL/-2। ए का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो एल स्क्वायर। अगर बीमा नहीं आता तो आप 11 क्लास में आकर 3 वर्ष पढ़ सकते हैं बीमा निकालने के लिए। ये लिख सकते हैं आई एल। अच्छा बताओ, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो आई स्क्वायर लिख लो ना, आई स्क्वायर लिख लो, और यहाँ यल है तो यल लिख लो। अरे आई स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर होता है। अच्छा अब इसको हटा देते हैं, सजा के लिखो, एम कहोगे 1 तो एम लिख लो, यल कितना, तो यल सुनो, हाई यल से यल कट जाएगा, एक यल से यल कैंसिल, तो एल स्क्वायर लिख लो, और T/-2 लिख लो, हाई ए जा रहा है तो A/-2 लिख लो। ये बीमा आपका, इस तरीके से आपका बीमा भी निकल, ठीक है। एक हेनरी का परिभाषा राजा लिख लो। तने पहले समझो, एक हेनरी का परिभाषा आप कैसे बताएंगे, तो समझ लो फटाक दे। आप पढ़े होंगे यल बराबर n/b बटा में आई, पढ़े थे, ब्लैक बोर्ड पर देखो बाबू, यल बराबर पढ़े थे, n/b बटा में आई पढ़े थे। अब यल बराबर है करा जगह पर क्या लिख सकते थे, याद है, सुनो पढ़े थे क्या, ई बराबर -n/फाई बटा डेल्टा टी पढ़े थे ना आप, ये उनका नियम है,
फैराडे का प्रथम नियम है। अब क्या करना, तिरछा तिरछी गुणा करो तो जहाँ एन फाई है तहाँ ई गुणा डेल्टा टी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ई गुणा डेल्टा टी का जगह पर लिख लो, ई गुणा डेल्टा टी। बटा में क्या हो गया? आई। अब सबसे नीचे ही चला जाएगा, ई बटा में आई बटा में डेल्टा टी, इतना आपके प्राप्त होगा। हुआ कि नहीं? ऐसा पलटोगे ना तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, पलटोगे तो कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। फटाक दे देखो तो क्या कहोगे? देखो यदि किसी कुंडली में, ए बाबू सुनो, यदि किसी कुंडली में एक सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर यदि 1 वोल्ट का विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है तो वहाँ स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। देखो ये देखना, यदि किसी कुंडली में 1 सेकेंड में चलो, यदि किसी कुंडली में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है तो वहाँ स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। तो वहाँ स्वप्रेरकत्व का होगा